भारी भरकम साड़ी और उससे बना हुआ लहंगा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पुरानी साड़ियों से बने हुए ड्रेसें, जिसमें कुछ अनारकली है, कुछ प्लाजो ब्लाउज जैकेट है, कुछ बस अनारकली वगैरह ज्यादा है, और एक ये है लहंगा जिसके मैंने सुंदर से लटकन बनाए हैं, ये कुछ इस तरह के। ठीक है। और इस लहंगा का वर्क ना, पूरा पल्लू जो है भरा हुआ वर्क था, और फिर पीछे को आधा आधा था, जिसका इस्तेमाल मैंने कुछ इस तरह से किया। और साड़ी बहुत ही ज्यादा हैवी है हमारी, क्योंकि इस पे ना सारे ये जो दाने वगैरह है ना, सारे मोती स्टोन मतलब सभी वैसी है, ये जरदोसी वाले सीक्वेंस वाले सारे वही लगे हैं, बीड्स वीड्स, मतलब जो भारी होते हैं वो वाले कांच वांच के जो होते हैं ना, कट दाना वगैरह, जिसकी वजह से ना मेरा यहाँ पे तो 3-4 पिन लगा रखा, तब भी नहीं तो ये ऐसे इसके कमर से ना नीचे को खिसक ही जा रहा है भारी होने की वजह से। इस पे पूरा केन वगैरह प्रॉपर लगा रखा है। इसके साथ का ब्लाउज उन्हीं के पास होगा, तो घर में होगा, हमें साड़ी दिया है तो वो ब्लाउज काम आ जाएगा। बाकी साड़ी से मैंने इस तरह का लहंगा बनाया, और साथ ही वो इसके मैचिंग का या तो दुपट्टा ले लेंगे, या हमारा जो पहाड़ी पिछोड़ी होती है वो लगा लेंगे। इसका घेर काफी बढ़िया आया है, डबल अस्तर केन के साथ ये बना है। बाकी डोरी नाड़ा जिप वगैरह मैं सभी कुछ लगाती हूँ, यहाँ पे जिप भी लगा है। आगे में मैंने पूरा ऐसे वर्क रख रखा है, और पीछे को मैंने आपको दिखा दिया है, ये पूरा प्लेट्स वाला। कैसा लगा आपको जरूर से बताना। इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ ताकि मैं आपको और ड्रेस दिखा पाऊँ। एक साड़ी ये वाली है, ये साड़ी और ये साड़ी, और एक और साड़ी मेरे पिथौरागढ़ क्लाइंट के हैं, जो किसी के हाथों उन्होंने यहाँ भिजवाए थे, और सिल के ये तैयार भी हो गए हैं। तो ये अंगरखा अनारकली जो है बनी है, इसमें पफ स्लीव्स हैं। साड़ी में जो बॉर्डर था उससे कप्स लगाए हैं, और उसी से अंगरखा भी दे रखा है, और साथ में पूरे घेरे में जो हमारा साड़ी में बॉर्डर आया था ना वो लगाया है। और साड़ियों में, हमारी साड़ी में आधे में हाफ वर्क था और पल्लू में पूरा था। तो देखो किस तरह से मैंने इसका इस्तेमाल किया। अभी मैं इसको पहना नहीं रही हूँ इस पे, फिर मुझे पूरा लहंगा उतारना पड़ेगा, फिर इसको पहनाना पड़ेगा। जब इनकी सेपरेट रील अलग अलग शूट करूंगी तो फिर पहनाऊंगी और फोटो भी लूंगी। इनका मेजरमेंट मेरे पास नहीं था, जिनके हाथों भिजवाया गया था उन्होंने ही अपना मेजरमेंट लिया कि मेरे बराबर है, मेरे से थोड़ा 1-2 इंच कम या ज्यादा ऐसा कर देना बोला था। तो अभी पता नहीं फिट आता है नहीं आता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसका घेर कुछ ऐसा बना है। तो जिसका ये ड्रेस होगा, और पहन के, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पहन के वीडियो या फोटो शेयर जरूर करना। मेरे गूगल मैप में मुझको रिव्यू जरूर करना, क्योंकि वहां पे अपने फोटो ऐड करोगे तो मेरे को दिख जाएगी। ठीक है। तो उनका अभी दूसरा और किसी का है, ये किसी और का है। ये साड़ी तो मैंने पहनी भी थी। ये फ्रंट पार्ट है इसका, इस तरह से ये भी कलियों में ही बनाई पूरी। तो ये वाली साड़ी थोड़ी छोटी होती है, हाइट में भी कमी था, और पल्लू पार्ट भी ऐसी था, थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा छोटी थी। जब मैंने पहनी ना, जो ये पल्लू वाला पार्ट है ना, वो यहीं पर से स्टार्ट हो जा रहा था इसका काम। जब ऐसे प्लेट्स डाले यहाँ किया तो कुछ भी नहीं बच रहा था, उसके बाद थोड़ा सा बच रहा था। फिर मुझे लग गया था कि उन्होंने इतनी अच्छी साड़ी का अनारकली क्यों बनाया, क्योंकि वो छोटी हो रही होगी, प्लीट्स नहीं बन रहे थे। तो इसका कुछ इस तरह का घेर बना है। ये काफी लॉन्ग बनाया था उन्होंने, मांगा था मतलब। तो फिर मैंने बॉर्डर भी लगाया नीचे, पूरा ही पैर ढकने वाले, बच्ची का है ये। और पल्लू पार्ट से हमने ऐसे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, स्लीव्स दिए हैं, पीछे डोरी और वो दिए हैं कुछ इस तरह से। आगे भी गला और पीछे गोल गला उन्होंने मांगा था। तो ये वाली भी बन गई, ये दूसरी ड्रेस है। और फिर एक ये तीसरी साड़ी थी, पूरी चमचम साड़ी थी, जिसको हमने कुछ इस तरह से, बच्ची का है ये, छोटी बच्ची है, तो इस तरह से अंगरखा स्टाइल दिया। और साड़ी जितनी भी थी उससे हमने पूरा घेरी बना दिया। मैंने कहा चलो घूमते रहेगी बच्ची, अपने आप घूमती है, पर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। स्लीव्स हमने कुछ इसी तरह से अम्ब्रेला दे रखे हैं, और शरीर से भी हमने ना इसको लूज ही दिया है। बच्चे पहन ही नहीं पाते, खोल ही नहीं पाते, वो थोड़ा सा इससे टाइट कर लेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दे रखा है ना टाइट करने के लिए। कमर में अंगरखा स्टाइल में दिया तो दोनों जगह का काम करेगा वो,
यहाँ से ये वाला हिस्सा टाइट करेगा, नीचे से ये वाला ऐसे थोड़ा टाइट हो जाएगा वहां पे। तो एक ये वाला था। इसका बॉर्डर ना हमने सिर्फ हाथों में लगाया, नीचे यहाँ नहीं लगाया, और उससे थोड़े से बॉर्डर से ही ये दे दिए। ये 3 हो गए। फिर से हमारे ये एक 3 साड़ी, 4 साड़ी दिए थे पिथौरागढ़ वालों ने, तो एक साड़ी उन्होंने मना कर दिया था, 3 साड़ियों का बनाया। अभी एक ये है, ये प्लाजो है, ठीक है, स्ट्रेट पैंट जैसा है ये, आगे ऐसा पीछे ऐसा। इसमें भी अस्तर ही लगाया था। अब आपको जॉर्जेट क्या होता है ना, जॉर्जेट क्या होता है ना, बाहर से ढीला कपड़ा होता है तो लटक सा जाता है, अंदर से अस्तर अलग रहता है, तो इनको अलग अलग ही सिलना पड़ता है, दोनों अलग अलग ही। नीचे से ये पहनेंगे, ऊपर से ये पहनेंगे, ठीक है, जो हमने पल्लू से ही निकाला, कट स्लीव ब्लाउज, और फिर बाहर से डालेंगे ये जो पल्लू पार्ट में था। हाँ, मैंने साड़ियाँ खोल के नहीं दिखाई, लेकिन जब इनके अलग से कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आएगी उनमें मैंने खोल के दिखाई है कौन सा पार्ट कहाँ पर था। तो ये बाहर से ऐसे जैकेट के रूप में ऐसे आएगा, इस तरह से। ऐसे आएगा। यहाँ पर से मतलब ये इतना खुला रहेगा, यहाँ पर से ब्लाउज दिखेगा, यहाँ से नीचे को प्लाजो दिखेगा। ये और लंबा होता तो और लंबा बनाती है, लेकिन इस पे ये कुछ इसी तरह से ये पेजली ऐसे बने थे खड़े खड़े, तो ऐसे ही बनाना पड़ा हमें। इस पे ज्यादा लंबाई नहीं निकल रही थी, जिसको हमने बॉर्डर वार्डर लगा के कुछ इस तरह से तैयार किया। पूरे में ही बॉर्डर लगा दिया हमने, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये तीसरी ड्रेस पिथौरागढ़ वालों की बनके तैयार हुई। अभी तो कई साड़ियां निकाल रखे हैं जिनकी वीडियो बनानी है। पिछले दिनों मैंने जो ये भारी भरकम साड़ी दिखाई थी कि इसका मैं क्या बनाऊं, लहंगा बनाना है बोला मैंने, तो इसका मैं ना इसी तरह का लहंगा बना रही हूँ। जो पल्लू का वर्क है उसको मैं इसी तरह से आगे रखूंगी, और बाकी जो भी वर्क है वो ऐसे जाएगा चारों तरफ, पीछे और नीचे। तो कई लोगों के बहुत ही अच्छे नए नए आइडिया मुझे मिले, नए नए आइडिया लोगों ने दिए सब ने, लेकिन आपके आइडिया के हिसाब से ना मैं इस पे काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको वीडियो में जैसे कि बताया था 60+ एज वालों का ये बनने जा रहा है लहंगा। उनको ना बहुत ही भारी भरकम चाहिए, ना केन केन चाहिए। मैं इस पे सिर्फ एक अस्तर लगाऊंगी, कमर में ऐसी प्लेट्स डालूंगी, नीचे का पार्ट ऐसे ही रहेगा, ऊपर हमारे प्लीट्स आएंगे और कमर में वो वाली लेस का बेल्ट आएगा, जिसको मैंने खोल के पूरा ही सेट कर लिया है। तो मैंने आपको बोला भी था, कई लोगों ने सरारा बोला, कई लोगों के बहुत ही अच्छे आइडिया थे कि इसका जो नीचे का ये वर्क है ना, इसको निकाल के अलग से कपड़े में सिलवाओ, और फिर जो भी ये पैच है छोटे छोटे, इनको भी उसी कपड़े में लगाओ, एप्लिक वर्क कराओ। तो यहाँ पे ना इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं होती है हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह का काम करने के लिए। अगर मैं इसको निकाल भी दूं तो इसके मैचिंग का मुझे कुछ कपड़ा ही नहीं मिलेगा, और इसको मैं ऐसा करूं भी तो इसको कटिंग करने में बहुत ही ज्यादा समय जाएगा, और जितना समय जाएगा उस हिसाब से हमें पेमेंट भी नहीं मिल पाएगी। तो देखो, सब चीजों को समय के अनुसार, उम्र के अनुसार हमें करना पड़ता है। तो आप सभी के आइडिया तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। तो बनाते हैं इसको भी इसी तरह का, और सुंदर ही दिखेगा उम्र के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ज्यादातर घाघरे वाले ड्रेस पहनते ही हैं। तो अभी मैं घाघरा भी दिखाती हूँ आपको। तो इधर साइड को ना हमारे यहाँ को कुछ इस तरह के घाघरे भी पहनते ही हैं, तो जिसको आप हाँ घाघरा ही बोलेंगे। राजस्थान वगैरह जगह, ज्यादातर जगहों में इस तरह के घाघरे होते हैं। कहीं पे ज्यादा घेर वाले होते हैं, कहीं पे डबल लेयर होते हैं, कहीं पे सिंगल होते हैं, कहीं पे अम्ब्रेला होते हैं, तो कभी कहीं बड़े प्लेट्स, कहीं छोटे प्लेट, जगह जगह के हिसाब से। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह के घाघरे चलते हैं, जिसमें इस तरह की लेस या कोई भी दूसरी गोल्डन लेस, कोई भी ऐसी लेस होती है जो एक फिक्स जगह पे होती है, वो नीचे किनारे पे नहीं लगती है, ऊपर ही लगती है। तो जगह के हिसाब से देखो, आपको अभी ये
इसके बजाय ये ऊपर होता तो अच्छा लगता, ये लग रहा होगा। लेकिन जो हमारा एरिया है, जिस तरह के सारे ड्रेस एक जैसी पहनते हैं, तो उस समय हम इसको नीचे करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि सबकी ऊपर लगी है तो वो ऊपर ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह का, तो ये तो हैवी साइज का है, तो कुछ इतना बड़ा है, ये पूरा 6 मीटर इस पे वेलवेट लगा था। ठीक है, तो अभी उनकी थोड़ा सा बच्ची है वो, मतलब जवान है, तो 25-26 साल की, तो उनकी इच्छा भी है कि इसका घेर थोड़ा बाहर को आए, क्योंकि वेलवेट ऐसे ही रहता है। तो अभी केनकेन इस पे लगाना है, तो केनकेन लगा के क्या होगा, ये इसी की तरह थोड़ा सा बाहर को आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा केनकेन लगा के क्या होता है ना, जो ये कपड़ा हमारा अंदर चिपक रहा है वो थोड़ा ऐसे बाहर आ जाता है, एक लेवल में बराबर सा दिखता है। तो देखो हमारे यहाँ पे ना इस तरह के घाघरे पहनते हैं, तो उनका मकसद भी वही है उस साड़ी से कि इसी तरह का घाघरा सा बने। मतलब मेन वो नहीं है कि लहंगा बने, घाघरा सा ही बने। तो आप इनको लहंगा कहो, घाघरा कहो, कुछ भी कह सकते हो। तो वो समय और वहाँ का एरिया के हिसाब से वो अच्छा ही लगता है। तो ये थी कुछ ड्रेसें। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपका भी मन हो रहा होगा इस तरह की ड्रेसों को देख के। कई कमेंट करते हैं कि हम अपने कपड़े कैसे भेजें, तो मैं ऑनलाइन तो ले नहीं पाती हूँ। जो यहाँ पे कहीं से, जैसे पिथौरागढ़ से आए, हल्द्वानी से आए, जो यहाँ पे आ सकता है ना, जैसे कभी क्या होता है कि पिथौरागढ़ से आए या हल्द्वानी से आए या अल्मोड़ा से आए, जैसे उनके कोई रिश्तेदार किसी सरकारी जॉब में, ऐसे कोई जॉब करता है, ये करता है, तो वो अपने आसपास के लोगों के हाथों भिजवाते हैं यहाँ। तो फिर मैं उनके सिल देती हूँ, जब वो छुट्टियों में घर जाते हैं तो फिर ले जाते हैं। तो इसी तरह से काम चलता है। अभी ऑनलाइन ये लेन देन का काम जो है मैंने नहीं कर रखा है, करेंगे आने वाले समय में, कुछ इसी तरह का काम करेंगे तो बताएंगे आपको जरूर। तब तक आप इसी तरह के आइडिया देखिए और अपने आसपास सिलाइए और बनवाइए। कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में।